और हम प्रारंभ करेंगे योगिक जोगिंग के साथ में। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रारंभ करते हैं योगिक जोगिंग। हमारे पूज्य गुरुवर के द्वारा पहला क्रम रखा गया है योगिक जोगिंग का। आप अपने दोनों ही स्थान पर मैं चलते हैं। एक वीडियो बना देती हूँ। जी हाँ अब हाँ, दुर्गादास भैया भी दिखेंगे, वो भी दिखेंगी, मेघा जी। तो एक जी वीडियो बनाती हूँ। जी 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 जी। चलिए अपने स्थान पर चलते हैं। हस्त चालन क्रिया योगिक जोगिंग पहली क्रिया। अपने ही स्थान पर चलना है, अपने शरीर को सक्रिय करना है। चलते जाएं थोड़ी गति से। अब करेंगे पूर्ण हस्त चालन। दोनों हाथ श्वास प्रश्वास के साथ चलाएंगे और पीछे अपनी एड़ी को नितंब से लगाएं। इसे भी गति के साथ। अब करेंगे तीसरी क्रिया जानु चालन। जानु संचालन, कमर पे हाथ और एक घुटना अपने हृदय तक लाने का प्रयास लीजिए। सीधा श्वासों के साथ प्रश्वास के साथ जानु संचालन। इसे गति में करेंगे। चौथी क्रिया अब करेंगे जानु शक्ति विकासक। धीरे धीरे बैठेंगे। पूरा प्रभाव पूरा प्रभाव पिंडलियों पर, घुटने पर। चलिए पांचवी क्रिया करेंगे। अब पैरों को फैलाते हैं। फैलाओ पैरों को ऐसा। इसका नाम है पुरुष शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ सामने, थोड़ा बाईं ओर, श्वास छोड़ते दाईं ओर। अब थोड़ा ज्यादा बैठेंगे। पूरा बैठने का प्रयास। बहुत बढ़िया। पुरु शक्ति विकासक क्रिया। पुरु कहते जंघा को, और ये हमारा जंघा पुष्ट करने वाली क्रिया। चलिए छठवीं क्रिया करेंगे इसमें। फिर पुरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। बाईं ओर, दाहिनी ओर। अपनी पिंडलियों को, अपने घुटनों को, अपनी जंघाओं को पुष्ट कर देने वाली क्रिया पुरु शक्ति विकासक क्रिया। थोड़ा और इसे अच्छी लाभदायक करने के लिए अपने घुटनों पर हाथ सामने आ रहा है। श्वास के ऊपर, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, घुटनों पर हाथ रखते हुए पूरा प्रभाव कमर पर, रीढ़ पर, जंघा पर।
छोटे छोटे थोड़े थोड़े अभ्यास से अपने शरीर को सक्रिय करते हैं। इसका तीसरा अभ्यास करेंगे। अस्त्र के समान, चातक के समान लीजिए, थोड़ा गति में। शरीर को सक्रिय करने वाली क्रिया, अकड़न जकड़न को दूर करने वाली। अब करेंगे हम सातवीं क्रिया, और यह हो जाएगी वक्ष शक्ति विकासक। ये हाथ दोनों सामने, श्वास भरते हुए पीछे, हमारे हृदय को पुष्ट करने वाली, फेफड़ों को पुष्ट करने वाली योगिक जोगिंग की क्रिया नंबर 7। श्वास छोड़ती हुई सामने, श्वास भरती हुई पीछे, आंखें खुली हुई। अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार लीजिए। अब करेंगे त्रिकोणासन की क्रिया। दोनों पैर फैले हुए, श्वास भरती हुई दोनों हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ लपेटते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाते हैं। क्रिया नंबर 8, त्रिकोण आसन क्रिया। पूरा प्रभाव दाहिनी ओर। चलिए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए हम करेंगे दाहिनी ओर। झुकाइए, हाथ अपने कान से लगाकर रखने का प्रयास। पूरा प्रभाव बाईं ओर। शरीर की अकड़न जकड़न को दूर कर देने वाली ये त्रिकोणासन की स्थिति। थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे, स्थिरता लाने का प्रयास। अब करेंगे नवीं क्रिया, कोणासन। हमारा कोणासन सभी के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे पास ऊपर देखें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे, दाहिने हाथ को देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए दाहिना हाथ नीचे और बायां हाथ को देखने का प्रयास। पूरा प्रभाव हमारे कमर पर। कोणासन की दिखता है। थोड़ा गति में करेंगे इसको, अपने मोटापा को दूर करने के लिए। बहुत अच्छा, अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। अब करेंगे 10वीं क्रिया। इसका नाम है हस्तोत्तान। ये हाथों को तानिए ऊपर, हाथों को तानिए। पाद हस्तासन, योगिक जोगिंग की क्रिया नंबर 10, हस्तोत्तान। आंखें खुली, पीछे झुके, नीचे श्वास खाली करते हुए सूर्य नमस्कार की तीसरी क्रिया के जैसे ऊपर 10 बार हाथ और सिर एक साथ। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया, रीढ़ के लिए थोड़ा गति में।
अब करेंगे इसमें हम 11वीं क्रिया। 11वीं क्रिया, 11वीं क्रिया के लिए क्या है? चलित पाद हस्तासन। बहुत बढ़िया, हमारे काका जी का, सभी का अच्छा है, मीना दीदी का। और थोड़ा सा इसे गति में भी कर लेंगे अब। हाँ लीजिए। हाँ 11वीं क्रिया। अब 12वीं योगिक जोगिंग करेंगे, डांस। विश्राम देते हैं, पूरा शरीर हमारा खुल जाता है, जोड़ खुल जाते हैं, मांसपेशियां खुल जाती है। और लीजिए अगली क्रिया। अब हाथ दाहिना, बायां पैर उल्टा, जोड़ खोलने के लिए, मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए। अब करेंगे अपने इसमें, लीजिए, और ये कंधे, हाथ कमर पर, और ये यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा आवश्यकता अनुसार करते हैं इसे। चलिए थोड़ा सा क्रम और, दोनों हाथ स्कंद पर, और ये दाहिनी कोहनी, बाया घुटना, विपरीत कोहनी और घुटने को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। अब करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। गोल घुमाते हाथों को ऊपर से नीचे, धीरे धीरे पूरा गोल चक्राकार, और नीचे से ऊपर। बढ़िया। अब अंतिम योगिक जोगिंग की क्रिया है सर्वांग पुष्टि। दोनों हाथ नीचे, और ये नीचे से ऊपर, अंग प्रत्यंग को प्रभावित करने वाली क्रिया। हल्का सा पीछे से झुकते हुए करेंगे इसको। बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही सामान्य सी ठंडक, योग के लिए बहुत ही अच्छा सुरम्य वातावरण। घुमाइए, क्रिया समाप्त करते हैं योगिक जोगिंग की। अब श्वासों को सामान्य करेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पर ऐसा घुमाए, गहरी सांस लेते हैं और प्रश्वास गहरी करते हैं। अपने घुटनों का चालन, शरीर का संतुलन, उल्टा। अब कमर पे हाथ, धीरे धीरे सामने से बड़ा गोला चक्र बनाते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा सर्वभौम्य, सभी के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और हमारे दादा दादियों के लिए, सभी उम्र के
हमारे योग साधकों के लिए बहुत ही सरल यह पैकेज रखा गया है, जिसे करके हम स्वस्थ, निरोग और पुष्ट हो सकते हैं। चलिए, दोनों हाथ ऊपर और ताड़ासन कर लेते हैं। तानिए ऊपर श्वास भरते हुए हाथों को पूरा खिंचाव नाभि पर, पूरा पेट खाली, प्रभाव महसूस करते हैं। पेट से पूरा ऊपर खिंचाव, पाचन को ठीक करने वाला आसन। विश्राम, श्वास भरते हुए फिर ऊपर, ताड़ासन। ये है हमारे 2 गिलास पानी पीने के पश्चात प्रातः कालीन बेला में हम ऊषा पान करते हैं। ऊषा पान करने के पश्चात इस ताड़ासन की 4 आवृत्ति। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन, इसे भी 4 बार कर लेते हैं। श्वास भरते हैं और झुकते हैं बाईं ओर, आंखें खुली हुई, कमर से झुकाव, पूरा प्रभाव आंतों पर। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, ये हमारी अंदर की आंतों को प्रभावित करने वाली क्रिया। पुनः करेंगे 4 आवृत्ति ताड़ासन की, 4 आवृत्ति तिर्यक ताड़ासन की, इस क्रम में करते हैं। और अब करेंगे कटी चक्रासन की स्थिति। कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ सामने, श्वास भरे, श्वास खाली करती हुई दाहिनी ओर, पूरा पीछे, और बायां हाथ दाहिने कंधे पर, श्वास भरते हुए सामने, धीरे धीरे। अब श्वास खाली करती हुए बाईं ओर, बायां हाथ की हथेली दाहिने कंधे पर, पीछे देखें। जिस प्रकार से कपड़े को निचोड़ते हैं, उसी प्रकार से यह हमारी आंतों में प्रभाव डालने वाली क्रिया, जो 2 गिलास पानी पीने के उपरांत हम करते हैं, तो हमारा मल विसर्जन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। विश्राम करते हैं और आगे कटी चक्रासन हमारी यह तीसरी क्रिया होती है। चौथी भुजंगासन और 5वीं उद्राकर्षण। इस प्रकार से क्रिया करके हम अपने पाचन को ठीक रख सकते हैं। लघु शंख प्रक्षालन की क्रिया, और यह कहलाती है शंख प्रक्षालन के आसन। अब कर लेते हैं हम सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार के लिए हम प्रार्थना करेंगे सविता देवता से, सूर्य देवता से। समावस्था की स्थिति, प्रार्थना मुद्रा, ध्यान उगते हुए सूर्य का। ओम मित्राय नमः। आंखें खोलें, श्वास भरे और हाथ ऊपर, हस्तोत्तान आसन। ओम रवाय नमः। श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति पाद हस्तासन की, और हम कमर से नीचे झुकेंगे। ओम सूर्याय नमः। घुटने न मुड़ने दे, 20 उंगली एक सीध में, पाद हस्तासन। चौथा, बायां पैर पीछे, अश्व संचालन की स्थिति, श्वास भरी हुई।
ओम भानवे नमः। जय श्री राम। पांचवी स्थिति पर्वतासन की। ओम खगाए नमः। इसमें अपनी एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास, पीछे झुके, नाभि को देखें। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। 2 पंजे, 2 हथेलियां, 2 घुटने, 6 हो गए, सीना और ठुड्डी 8, इसलिए इसे अष्टांग नमस्कार आसन कहते हैं। श्वास सामान्य। चलिए, ओम पूषणे नमः। सांस भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। और श्वास खाली करते हुए पर्वतासन की स्थिति में 8। ओम मरीचे नमः। देखिए नाभि को, एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास। 9 जो पैर पीछे गया था उसे बीच में ले आते हैं, शरीर को तानते हैं, अश्व संचालन की स्थिति। ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सवित्रे नमः। 11 ओम अर्काय नमः। 12 ओम भास्कराय नमः। आसनों को अब हम गिनती के साथ करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण लाभ के लिए पहली प्रार्थना मुद्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरा हस्तोत्तानासन, श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 पादहस्तासन। 1 चौथी स्थिति अश्व संचालन आसन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पांचवी स्थिति पर्वतासन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे अष्टांग नमस्कार। छठवीं स्थिति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन। सातवीं स्थिति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। पर्वतासन पुनः आठवीं स्थिति। 1 2 धीरे 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे अश्व संचालन आसन की स्थिति नवी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पादहस्तासन 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11वां स्थिति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12वीं स्थिति प्रार्थना मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और अब एक आवृत्ति करेंगे। अब अपनी क्षमता अनुसार, गति के अनुसार एक, ध्यान के साथ करेंगे। अनाहत चक्र पर ध्यान। 2, कंठ विशुद्धि चक्र पर ध्यान। 3, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान। 4, आज्ञा चक्र पर। 5, विशुद्धि चक्र पर, कंठ पर। 6, मणिपूरक नाभि पर। 7, स्वादिष्ठान चक्र पर। भैया जी राधे राधे। 8, विशुद्धि चक्र पर। राम राम जी। अभी तो लेटे 9, अभी तो आज्ञा लेटे- चक्र पर। अभी अभी तो लेटे ही नहीं ना। 10, स्वादिष्ठान चक्र पर। 11, विशुद्धि चक्र पर। और 12, अनाहत चक्र हृदय चक्र पर। और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया। योगिंग जॉगिंग और सूर्य नमस्कार। और हमारे दुर्गादास भैया के साथ छोटी बेटी है, उनकी भाई की बेटी मेघा जी। मेघा बहुत दीदी बढ़िया। काउंट के साथ सूर्य नमस्कार निकाले उसने, काउंट के साथ सब काउंट किया, बराबर सूर्य नमस्कार निकाले। आपके लिए जोरदार तालियां मेघा जी के लिए। ये दुर्गा प्रसाद भैया जी के छोटे भाई की बिटिया है ये। हाँ, छोटे भाई की बेटी है। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर करती है वो। और बेटा भी दिख रहा है इधर। और दूसरे डब्बे में कल्पना बेन जी के साथ एक उसी का छोटा भाई, उसी उन्हीं का का भाई बिटिया है। है। हाँ, अच्छा, मेघा जी अरे का वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। बहुत सुंदर। उसका भाई भी है, दोनों साथ में कर रहे हैं। और चलिए बहुत छोटे इनके लिए। चलिए श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। अपने श्वासों को सामान्य करते हैं। अब पैरों को खोल देते हैं। अब करेंगे पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया। इसके लिए अपने पैरों की अंगुलियों को चलाएंगे धीरे धीरे। एक ताकत के साथ, श्वास के साथ, ऐसा। ये हमारी पैरों के अंगुली की नसों से लेकर के मस्तिष्क तक प्रभावित करने वाली क्रिया, ये हमारी सूक्ष्म क्रिया है। पवन मुक्तासन की क्रिया है, शीतलीकरण की क्रिया है, और ये हमारी नस नाड़ियों को खोलने वाली क्रिया है। सामने, पीछे, सामने, पीछे। अब करेंगे पोक्षणी शक्ति विकासक। इसके लिए सामने पंजों को पूरी ताकत के साथ श्वास भरते हुए छोड़ते हुए पीछे। जमीन से एड़ी जो है घसीटते हुए ऐसा आगे। अधिकतम पंजा छोड़ते हुए पीछे, आगे।
दंडासन की स्थिति में बैठकर पूर्ण सजगता के साथ हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमारे पैर का जो पंजा और एड़ी वाला जो मूल भाग है उसमें क्रिया हो रही है, जोड़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। पाद तल यानी कि हमारे पैरों की नीचे की नसें, पाद पृष्ठ अर्थात हमारे पैरों की ऊपर की नसें, ये नस और नाड़ियों पर नसें हमारे रक्त का संचरण कार्य करती है, नाड़ियां ऊर्जा का संचरण करती है, ऊर्जा का संवाहक होती है, इसलिए नस और नाड़ियों में हमारा पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। अब बाईं ओर घुमाइए, ऐसा चक्राकार दाहिनी ओर से। इसे बाईं ओर जाते समय छोटी उंगली जमीन से लगाने का प्रयास, सामने अधिकतम, दाहिनी ओर छोटी उंगली दाहिने पैर की, ऐसा गोल चक्र धीरे करते हैं और इसका प्रभाव भी महसूस करते हुए करते हैं। सीधा घुमाते हैं 5 बार, उल्टा 5 बार। सीधा। ये सूक्ष्म क्रियाएं हमारे अधिक उम्र के दादा दादियों के लिए, हमारे सभी परिजनों के लिए एक अनिवार्य सा अंग है। हाँ हाँ, क्योंकि इसे करके हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। अधिकतर हमारी वात की शिकायत से हमारे शरीर में दर्द बना रहता है, जिसे यह क्रियाएं संतुलित करती। दोनों पैरों को फैलाते हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। समय बताते जाओगे बीच बीच में, जब भी प्राणायाम का समय होगा बता दोगे। नहीं, यहाँ बता के अब पूरा गोल। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर हम करेंगे पिंडली शक्ति, जानु शक्ति की छोटी क्रिया, ये इस प्रकार से। और सीधा श्वास भरती है, सीधा श्वास छोड़ती है। ये जानू के लिए, ये पिंडलियों के लिए, ये जंघाओं के लिए श्वास प्रश्वास के साथ जब हम घुटने को सामने नासिका से लगाते हैं, पूरा दबाओ पेट पर। ये हमारे 1.5 घंटे का समय पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण मानसिकता के साथ हमारे गुरुदेव स्वामी जी के साथ समर्पित करते हुए करें। इतना अच्छा योग, इतना अच्छा संयोग, यह बहुत ही आप लोगों के तपस्या और भाग्य के कारण हमें मिला है। इसलिए सब साधक इस कार्य में जुड़े और योग को जन जन तक पहुंचाएं। यह जन क्रांति, विश्व क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो। चलिए इसे घुमाएं। विचार क्रांति, गुरुदेव आचार्य श्री जी के द्वारा कृषि क्रांति और योग क्रांति स्वामी जी के द्वारा यह पूरा का पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम के रूप में। कल स्वामी जी कह रहे थे कि हाँ, बहुत अच्छे संभ्रांत सज्जन पूरे परिजन हैं, पूरे के पूरे 100 करोड़ जब सज्जन लोग हैं, तो यह हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। गौ माता का संरक्षण और गौ माता का राष्ट्र माता बनने में कोई देर नहीं लगेगी। चलिए गोल गोल घुमाते हुए अपने को स्वस्थ करेंगे, तभी जाकर के हमारे संकल्प अच्छे होंगे। संकल्प अच्छे होंगे तो हमारी कार्य अच्छे होंगे, कार्य अच्छे होंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। गोल गोल घुमाती, दूसरे पैर से लेते हैं, लीजिए, बायां पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़ते हुए घुटने से नासिका को लगाते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं।
गोल घुमाएंगे, घुमाओ बेटा। ठीक है, बस उल्टा घुमाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग जंघा और कटी के लिए, दोनों पैरों को फैलाते हैं ऐसा। ऐसा फैला लेते हैं और करेंगे कमर से बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए। अब चक्की चालन की स्थिति के लिए श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे और ऐसे ही पूरा घुमाते हुए पीछे अधिकतम। पूरा प्रभाव जंघा मूल और हमारे कटी पर। चक्की चालन मोटापा को दूर करने के लिए, शरीर का वात पित्त कफ संतुलन करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं। पीछे झुके, दोनों हाथ के बीच में सिर हो, सीधा घुमाएं 10 बार, उल्टा घुमाएं। बहुत बढ़िया। अब करेंगे शीतकोणासन, और शीतकोणासन के लिए दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ सीधे कर लेते हैं और ये कटी, कमर, अरे हमारी जोड़ों की मांसपेशियों, हमारे शरीर की पूरा का पूरा रक्त संचरण को व्यवस्थित करने वाली क्रिया। बहुत अच्छा। चलिए, इसे विश्राम देते हुए अब करेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर, बायां हाथ बाएं पैर पर नीचे और सामने ले जाए पंजे के पास, और दाहिना हाथ ऊपर से सामने देखें। ये श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती हुई दाहिना हाथ नीचे से दाहिने पैर के पंजे के पास, और ये ऊपर पूरा झुकने का प्रयास। पूरा पृष्ठ प्रदेश पर प्रभाव। दाहिनी ओर जब झुकते हैं तो बाएं हिस्से पर पूरा प्रभाव, और जब बाईं ओर झुकते हैं तो हमारा शरीर पर दाहिने हिस्से पर प्रभाव। और एक बार दाहिने तरफ। ये पहला भाग। इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरा भाग के लिए दूसरा भाग कर ले। ये हाथ जो है, बायां हाथ पूरा पीठ पर पीछे लपेट लीजिए, और दाहिना हाथ बाएं पैर पर ले जाते हुए सामने देखें, चेहरा सामने, कान को घुटने से लगाने का प्रयास। अब हमारा यह स्कंध के नीचे प्रभावित करने वाला कार्य चल रहा है, क्रिया चल रही है। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर दाहिना हाथ पीछे लपेटते हैं, बायां हाथ ऊपर से, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर पर सामने देखें। और एक बार बायां हाथ लपेटते पीछे, दाहिना हाथ ऊपर से, श्वास खाली करते हुए नीचे। बहुत ही अच्छी क्रिया। कमर के लिए, कटी के लिए, उदर के लिए, पसलियों के लिए, पृष्ठ प्रदेश के लिए। अब बायां हाथ सामने लपेटेंगे। ये बायां हाथ अब सामने लपेटेंगे। बायां हाथ सामने लपेट लीजिए ऐसा, दाहिना हाथ ऊपर से, और अब झुकेंगे बाईं ओर। पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों को प्रभावित करने वाली क्रिया। और अब ये दाहिना हाथ लपेटने के सामने से, बायां हाथ ऊपर से, श्वास भरते हुए और ये श्वास खाली करते हुए
ऊपर, एक बार और बायां हाथ सामने पेट से लपेटते हुए, अरे विश्राम। अब करेंगे हम वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। वज्रासन शरीर को स्वस्थ और मस्त करने वाला, सशक्त करने वाला आसन वज्रासन। और ये दोनों हाथ ऊपर से अर्ध ताड़ासन की स्थिति में और चलाते हैं। चलाइए, बहुत ही बढ़िया। विश्राम। दोनों हाथों को कलाई से पकड़ेंगे, खींचेंगे और दाहिने हाथ की कोहनी सिर के ऊपर बाएं हाथ से खिंचाओ, पूरा खिंचाओ। ये सर्वाइकल, ये हमारे स्कंद के नीचे वाले भाग पर, पीठ वाले भाग पर। बहुत ही अच्छा। फिर अब खींचेंगे दाहिने हाथ से और बाएं हाथ की कोहनी हमारे सिर के ऊपर खिंचाओ, पूरा का पूरा पृष्ठ प्रदेश पर। गर्दन सीधी लीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं, खिंचाओ। ऐसा, बहुत बढ़िया। इसमें करते हैं उत्तान मंडूकासन। लीजिए, दाहिना हाथ पीठ के पीछे और बायां हाथ उसके ऊपर। शरीर को तानिए, ऊपर देखें। उत्तान मंडूकासन की स्थिति, पूरा का पूरा प्रभाव पीठ पर, हमारे रीढ़ पर रुकने का प्रयास। और यह हम खाली कर देते हैं। लीजिए, अब करते हैं मंडूकासन। और दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद, श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए अब हम अपने कमर से नीचे झुकेंगे धीरे धीरे और ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। हमारी कोहनियां ढीली, कोहनी ढीली करने पर नाभि के बाजू में धक धक की आवाज अनुभूत होती है। थोड़ा रुकने का प्रयास। और इंटीग्रेटेड योग के रूप में इसमें प्रश्वास भी करते हैं। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर। बहुत बढ़िया। दूसरा भाग करते हैं, बाई हथेली नाभि पर, दाहिनी हथेली फिर नाभि पर। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे धीरे धीरे। ठुड्डी लगाना है, मस्तक नहीं। पीछे अपने नितंब जो है वो एड़ी से ऊपर नहीं उठने चाहिए और हमारी कोहनियां ढीली होनी चाहिए। ये हमारे कब्ज, एसिडिटी, शुगर, सब तमाम बीमारियों को दूर करने वाला आसन मंडूकासन। श्वास भरते हुए ऊपर। समय बताओगे मुझे, घड़ी नहीं होने से। अब करेंगे हथेली दाहिनी ओर, दाहिने हाथ की हथेली, उसके बाद बाएं हाथ की हथेली और कमर से बिल्कुल सीधा। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे। और ये कोहनियां ढीली। श्वास भरते हुए ऊपर। विश्राम की स्थिति। इसमें करेंगे शस्कासन। लीजिए, दोनों हथेली अपने घुटनों पर, श्वास भरते हुए ऊपर। शस्कासन
में दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरी हुई, कान से भुजबंद सटे हुए। अब हमारे कान, हमारा सिर और हमारे हाथ एक साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, धीरे धीरे एक साथ। बहुत बढ़िया। आपका हथेलियां भी और माथा भी। आराम, विश्राम, थकान दूर करने के लिए, ये हमारे तनाव को दूर करने के लिए आराम करने वाला, श्वासों को सामान्य कर देने वाला और ऊपर विश्राम की स्थिति। और एक बार शशकासन करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर, जंघाओं पर, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। पूरी श्वास भरी हुई, हमारे भुजबंद हमारे कान से सटे हुए, और श्वास खाली करते हुए एक साथ हाथ और सिर कमर से नीचे हिस्से से नीचे झुकते हुए, माथा जमीन पर। श्वास भर हुए ऊपर, श्वास खाली। और आप दोनों पैरों को खोल लेते हैं। चलिए दोनों पैरों को खोल के करेंगे हम वक्रासन। बाया पैर सीधा रहेगा, दाहिना पैर मोड़ेंगे। दाहिना पैर मोड़ लेते हैं और अब इसमें बायां हाथ ऊपर से इस प्रकार से लपेटते हैं। पीछे देखें, शरीर को वक्र करना है, टेढ़ा करना है, टेढ़ा मेढ़ा। पूरा प्रभाव हमारे आंतों पर, पूरा प्रभाव पाचन पर, पूरा प्रभाव हमारे अंदर जो पाचन स्राव सक्रिय होकर निकलते उन पर। चलिए सीधा। और अब करेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे धीरे धीरे, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, और ये लपेटते हैं, श्वास को सामान्य करते हैं। पीछे देखें, अपने हाथ के प्रभाव को रखते हुए जंघा के द्वारा पेट पर प्रभाव महसूस करें। बहुत बढ़िया। और यह विश्राम की स्थिति। अब क्या करेंगे, बायां पैर दाहिने पैर के नीचे से बाहर, और यह दाहिना पैर ऊपर से। समय बताओगे? और ये हमारा जो पैर ऊपर है, ये हमारा गौमुखासन के रूप में हमारे पैरों की स्थिति। हम कमर से बिल्कुल सीधे, और ये हाथ दाहिना हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, बायां हाथ पीछे से, और हम सामने देखें, शरीर को ताने। पूरा प्रभाव उत्सर्जन तंत्र पर, किडनियों पर, मूत्राशय पर, मलाशय पर, और ऊपर हमारे स्कंध पर, हमारे पृष्ठ प्रदेश पर रुकने का प्रयास। और यह वापस। चलिए पैरों को सीधा। और अब हम अपना दाहिना पैर नीचे से रखेंगे, गौमुखासन की स्थिति दूसरे पैर से करेंगे। चलो बेटा, करना बेटा। और ये हाथ हमारा बायां हाथ ऊपर से,
और ये हाथ नीचे से पीछे पकड़ने का प्रयास, पूरा शरीर लंबवत सीधा, निगाहें सामने, रुकने का प्रयास, होने वाला प्रभाव स्व अनुभूति, आत्मा अनुभूति, आनंद अनुभूति, स्वस्थ होने की कामना के साथ चलिए इसे खोल देते हैं। ओके, और एक आसन करेंगे। लीजिए, आ जाइए मकरासन में। मकरासन में आ जाते हैं। दोनों पैरों को एक साथ चलाइए। आनंददायक, लाभदायक, यह हमारा जब नितंब से हमारी एड़ी लगती है तो हमारा मूलाधार चक्र पर प्रभाव पड़ता है। जोर से लगाने का प्रयास, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारा मन सक्रिय होता है ऐसे कार्यों को करने के लिए। और लीजिए, अब हम करेंगे दोनों हाथों से पीछे अपने टखनों को पकड़ लेंगे, शरीर को तानेंगे, धनुरासन की स्थिति। बहुत बढ़िया। और आगे पीछे पेट के बल, दाएं बाएं पलट जाते हैं। बस, अब एक करवट ले लेंगे बाईं ओर से और आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आकर के साइकिलिंग कर ले, दोनों एक साथ, दोनों पैरों से लंबी दूरी तय करने के लिए, बिना कोई पेट्रोल, बिना कोई ईंधन के साइकिलिंग। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। और बहुत ही अच्छा, अपने हाथों से पैरों को लॉक करेंगे और यही आगे पीछे, आगे पीछे, पीछे। पूरा, पूरे शरीर के अंग उपांग को खोलने के लिए बढ़िया अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। शांत सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, शरीर शिथिल, कहीं तनाव नहीं, शरीर ढीला। सारी चेतना से हम देखेंगे आती हुई श्वास को, जाती हुई प्रश्वास को, सजगता के साथ अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पर लगाते हैं। बहुत ही धीमी गति से, पूरक, धीमी गति से, रेचक। लीजिए, छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही धीमी गति से ले, सामान्य गति से लंबी श्वास, लंबी प्रश्वास, सामान्य गति से भस्त्रिका प्राणायाम सभी के लिए।
मध्यम गति में करेंगे। फेफड़े फूलेंगे, फेफड़े सिकुड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम सीने के बल। सामान्य गति, मध्यम गति और उसके पश्चात हम करेंगे तीव्र गति। अपनी क्षमता अनुसार सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से करते हैं और वापस तीव्र से मध्यम और मध्यम से सामान्य गति में ले आते हैं। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को बढ़ाएंगे। पूर्ण सजगता के साथ संपूर्ण नाड़ियों को शोधन करने वाला भस्त्रिका, जिस प्रकार से लोहार की धोकनी जो होती है वहां पर पूरा सोना भी जो है वो पूरा 24 कैरेट का शुद्ध हो जाता है, वैसे हमारे शरीर के जितने भी कलमश कसाय विकार जो हैं, यह भस्त्रिका प्राणायाम चाहे वात संबंधी हो, चाहे पित्त संबंधी हो, चाहे कफ संबंधी हो, सबको भस्म कर देता है। लीजिए थोड़ा गति बढ़ाते हैं। ये हमारे दैनिक क्रम में किए जाने वाले प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसके बाद करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में पूरी श्वास भर लेते हैं और हम इसे टुकड़ों में छोड़ते हैं और हमारे जो पेट है, जो नाभि है, उस नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें पेट भी चलेगा और हमारे प्रश्वास भी चलेगी, रेचक भी होगा। टुकड़ों में 1 सेकंड में एक बार ऐसे हम प्रश्वास करेंगे। कपाल कहते हैं मस्तक को, भाती कहते हैं चमक को, पर यह चमक हमारी तब होती है जब हमारा पेट सक्रिय हो, जठराग्नि प्रदीप्त हो और हमारा उचित मात्रा में रस बने, पाचन हो, जिसका लाभ पूरा शरीर को मिलता है। और ये कपालभाति करने से पूरा हमारे चारों ओर एक शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है। लीजिए प्रारंभ करें और हनुमान चालीसा का पाठ हमारे आत्मीय परिजनों, भाइयों के द्वारा या बहनों के द्वारा करने का प्रयास करें। सभी कपालभाति करें। जो भी इच्छुक है वो शुरू करा दीजिए, करना चाहते हैं। लो करो। हाँ, हमारी खोटोले बहन जी है तो कौन बहन जी? कौन बहन जी? हमारी खोटोले? खोटोले बहन जी। अच्छा खोटोले।
ये खोटेले है, खोटेले, खोटेले नहीं है। चलो खोटेले बहन जी की तरफ से हम कर देते हैं। हाँ जी 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 जी। हम्म। चलिए हम प्राणायाम कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। वो देहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरे तय भाई। सासु बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विदि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की, होगा हर परिवार की जय। अरे ताली ताली बजाने हो तो ताली बजाओ, लेकिन माँ ठोका है। हाँ, अरे ताली बजाना और ठोकना दो प्रकार का होता है। आचार्य जी, कोई ताली बजा रहा है, कोई ठोक रहा है। चलिए, बहुत ही बढ़िया हमारे श्रद्धे और पूज्य श्री जी के द्वारा यह हमारे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। और अब हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए कमर सीधी रखें। त्रिबंध प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम के लिए लंबी श्वास लें, पूरी श्वास लें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, पूरा पेट खाली। श्वास लेने की इच्छा हो, पहले जालंधर बंद खोलते हैं, अपने गले को सीधा करते हैं, सिर को सीधा करते हैं, उसके बाद में उद्यान बंद खोलते हैं और फिर मूल बंद। अभ्यास करेंगे। दूसरी बार लीजिए श्वास, श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। ये हमारे पूरे उत्सर्जन तंत्र को लाभ प्रदान करने वाला, मल त्याग संबंधी जितनी बीमारियां हैं, पाचन और उत्सर्जन संबंधी जितनी बीमारियां हैं, उन सब में लाभ देने वाला। एक अभ्यास और लीजिए। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करें, अग्निसार की क्रिया। पेट को चलाएं,
एक अभ्यास और अग्निसार का। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, पेट पिचकाएं, नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास, आंतरिक बल से पेट अंदर बाहर, मूल बंद रखे, पेट घुमाएं, लीजिए। और अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। लीजिए, गले को सिकुड़ते हुए द्विबंध प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, मूल बंद लगाते हुए। श्वास अंदर भरी हुई, जालंधर बंद लगाते हैं, अधिक देर तक रुकने का प्रयास। श्वास छोड़ने की इच्छा होती है, पहले गर्दन सीधी करते हैं, दाहिने नथुने को बंद, बाएं नथुने से श्वास को बाहर। कितना बजा है बेटा? लीजिए, अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम की मुद्रा हमारी प्राणायाम मुद्रा है। ये दोनों उंगलियां या तो नीचे रखें या तो ऊपर रखें, और अंगूठा जो है दाहिने स्वर पर, और ये अनामिका कनिष्ठा जो है हमारे बाएं स्वर पे होती है। हम पहले दाहिने स्वर को बंद करते हैं, बाएं स्वर से श्वास को लेते हैं, फिर बाएं को बंद करते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, और आपके द्वारा मधुर वाणी में गीतों की पंक्तियां। जी प्रणाम। मैं एक गीत गा रही हूँ। जी जी, ओम ओम ओम। स्वागत है, स्वागत है। क्या बात। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुवार है, गुरु जी का ही एक गीत प्रस्तुत है। हे गुरुवर श्री राम तुम्हारी महिमा परंपार है, मानवता ने तुमसे पाया नव बल का संचार है गुरुवर श्री राम तुम्हारी महिमा परंपार है, मानवता ने तुमसे पाया नव बल का संचार है। देवदूत बन कर आए तुम तपोपूत कहलाए हो, ऋषि बन करके सबको भाए नमन तुम्हें शत बार है। राष्ट्र धर्म में मस्त रहे तुम, जप तप के अभ्यस्त रहे, नए सृजन में व्यस्त रहे, यह जान गया संसार है। तुमने कार्य महान किया है, जगती का कल्याण किया, संस्कृति का उत्थान किया, जो इस युग का उपचार है। यज्ञ योग और गायत्री को, यज्ञ योग और गायत्री को, सविता को सावित्री को, माता देवी धारित्री को दिया नया उपहार है। माता देवी धारित्री को दिया नया उपहार है। संस्कृति को विज्ञान से, संस्कृति को विज्ञान से, और जीवन को सद्ज्ञान से, पौरुष को निर्माण से तुम जोड़ा सभी प्रकार से।
संस्कृति को विज्ञान से और जीवन को सद्ज्ञान से, पौरुष को निर्माण से तुम जोड़ा सभी प्रकार से। वर्ग भेद को दूर किया है, वर्ग भेद को दूर किया है, अहंकार को चूर किया, अनुशासन भरपूर दिया है, जग का हुआ सुधार है। मिटा रहे अज्ञान को, मिटा रहे अज्ञान तुम, लुटा रहे अनुदान तुम, बांट रहे वरदान तुम, यह अद्भुत ही व्यापार है। मिटा रहे अज्ञान तुम, लुटा रहे अनुदान तुम, बांट रहे वरदान तुम, यह अद्भुत ही व्यापार है। हे गुरुवर श्री राम तुम्हारी, हे गुरुवर श्री राम तुम्हारी महिमा परंपार है। मानवता ने तुमसे पाया नव बल का संचार है, नव शक्ति संचार है। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर। और अनुलोम विलोम के साथ में हमने राम भक्ति में बहन जी ने हमें ले गया। हम अपना चिंतन भी करते हैं। भगवान राम जी आकर के पूरे विश्व का कायाकल्प कर चुके। आचार्य श्री राम शर्मा जी आकर के सारे विश्व का कायाकल्प कर चुके। और हमारे स्वामी जी महाराज रामदेव जी महाराज आज पूरे विश्व को, अखिल जगत को कायाकल्प करने के लिए और सबका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है। चलिए योग करें, स्वस्थ बने, मस्त रहे और राष्ट्र के उत्थान में लगे रहें। ऐसी कामनाओं के साथ में अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। षणमुखी मुद्रा में आते हैं, पूरी श्वास को भरते हैं और गुंजन करते हुए श्वास बाहर। उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण। शांत मौन साधना, मन ही मन गायत्री महामंत्र। ओम भूरे भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। सब दोहराएंगे। प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक सविता देवता का सूर्य देवता का गायत्री माता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्मारोग्यं देहि मे अव्यवहारम्। ओम मया वरिदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां प्रशुमकिरतिं द्रविणम् ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकाम्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टाशु शांति।